नमस्कार, हम और छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। बुलेटिन की शुरुआत कोरबा से आई बड़ी खबर के साथ करेंगे। न्यूज एंकर सलमा की हत्या के आरोप में 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई। हत्या के आरोप में जिम संचालक और उसका साथी गिरफ्तार किया गया है। 5 साल पहले न्यूज एंकर की हत्या कर जमीन में उसे दफन कर दिया गया था। पुलिस फरार आरोपियों की तलाश कर रही थी। कुसमुंडा पुलिस जल्द अब पूरे मामले का खुलासा करेगी। तो 5 साल पहले हुए इस हत्याकांड में 2 आरोपियों की गिरफ्तारी पुलिस ने की है। इसमें एक जिम संचालक और उसका साथी गिरफ्तार किया गया है। 5 साल पहले बताया कि न्यूज एंकर को मौत के घाट उतार कर उसे जमीन में दफना दिया गया था। और जैसे जैसे आज जांच आगे बढ़ी तब जाकर हकीकत सामने आई और जो आरोपी हैं वो अब पुलिस गिरफ्त में आ गए। 2 शख्स, इनमें एक जिम संचालक और दूसरा जिम संचालक का साथी। पुलिस बताया जा रहा है कि जल्द ही इस मामले में कोई बड़ा खुलासा करेगी। तो न्यूज एंकर सलमा की हत्या की गई थी और उसकी हत्या करने के बाद उसे जमीन में दफन कर दिया गया था। काफी लंबे समय तक खोजबीन चली और आखिरकार सलमा के शव तक पुलिस जा पहुंची और अब जाकर इस मामले में 2 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। ये दोनों फरार चल रहे थे और अब दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनमें एक जिम संचालक और दूसरा उसका साथी बताया जा रहा है। 5 साल पहले यह वारदात अंजाम दी गई थी। सलमा नाम की न्यूज एंकर को मौत के घाट उतारा गया था और उसके शव को जमीन में दफना दिया गया था। अब जाकर पुलिस आरोपियों तक पहुंची है। लंबे समय तक पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी रही। अब कुसमुंडा पुलिस कहा जा रहा है कि जल्द इस मामले में बड़ा खुलासा सामने रखेगी। अब्दुल असलम हमारे साथ जुड़े हैं और जानकारी के साथ। अब्दुल, 5 साल लग गए इन आरोपियों को खोजते खोजते। जी बिल्कुल। जिस तरीके से न्यूज एंकर सलमा लापता हुई 2018 में, उसके बाद से खोजबीन परिवारजनों ने की। उसके बाद भी कुछ पता नहीं लगने पर जनवरी 2019 में इसकी शिकायत, गुमशुदगी की शिकायत कुसमुंडा थाने में परिजनों द्वारा की गई। उसके बाद भी पुलिस भी तफ्तीश करती रही लेकिन कोई सुराग नहीं मिल सका और उसके बाद केस को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था। उसके बाद फिर जो प्रशिक्षु IPS की यहाँ नियुक्ति हुई है उनके द्वारा फिर से फाइल खोली गई और उसके बाद इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की गई और जो मुखबिर से सूचना मिली थी उसके आधार पर कोरबा दर्री मार्ग पर खुदाई का फिर काम शुरू किया गया, जहां बताया जा रहा था कि उसको मारकर दफनाया गया है। लेकिन वहां भी कोई सुराग पुलिस के हाथ नहीं लगा। लेकिन इस बीच जो है, जो आरोपी हैं 2 जो अभी हिरासत में जिन्हें लिया गया, जैसे पूछताछ की जा रही है, उनकी खोजबीन पुलिस कर रही थी, तो वो फरार हो गए थे उस समय से और उसके बाद अब उन्हें पकड़ लिया गया है और इस पूरे मामले का पुलिस जल्द आज देर शाम तक खुलासा कर सकती है। बिल्कुल, जल्द ही खुलासा कर सकती है। परिवार वाले क्या कह रहे हैं? केवल यही 2 आरोपी इसमें शामिल थे या फिर इनका किसी और ने भी सहयोग किया? जी, इसमें बताया जा रहा है कि इसमें और कुछ आरोपी भी सामने आ सकते हैं जिनकी इस पूरे मर्डर केस में उनकी भूमिका है। और चूंकि पुलिस मामले का खुलासा देर शाम तक करने की बात कह रही है, तो पुलिस के खुलासे के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर कितने लोग इस मर्डर मिस्ट्री में शामिल रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल असलम इस पूरी जानकारी के लिए। धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे। रायपुर से बड़ी खबर है। कांग्रेस के भरोसे के सम्मेलन पर बीजेपी ने निशाना साधा है। बीजेपी SC मोर्चा ने कांग्रेस के सम्मेलन पर हमला बोला। बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष नवीन मार्कंडे का बयान आया है। पूरी तरह से कांग्रेस के भरोसे का सम्मेलन फ्लॉप रहा है। सम्मेलन से पूरी तरह से भीड़ गायब थी, लोगों ने इसे नकार दिया। कांग्रेस अध्यक्ष ने SC वर्ग के संरक्षण पर एक शब्द भी नहीं कहा। कांग्रेस के विज्ञापन में बीजेपी और बहुजन समाज पार्टी विधायकों के नाम कांग्रेस ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का अपमान किया। तो ये सम्मेलन अब पूरी बड़ी खबर प्रदर्शित सबके समक्ष हुआ है। जनता का भरोसा ऐसा उठ गया है कि ये जो आपको बता रहा हूं ये है कांग्रेस का विज्ञापन, जिसमें कांग्रेस ने
मल्लिकार्जुन खड़गे जी आए तब ये विज्ञापन दिए। सबसे पहले तो ये है कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, प्रदेश में कहीं विज्ञापन नहीं रहा, और रहा तो कहाँ रहा, चांपा जांजगीर जिले में। लेकिन यहाँ कुमारी शैलजा जी को केंद्रीय मंत्री भारत सरकार बताया है इस विज्ञापन में। लेकिन ये भी स्पष्ट है कि कांग्रेसियों का ही कांग्रेस के प्रति भरोसा नहीं है। ये कैसे साबित हो रहा है? नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल जी का फोटो इनके कांग्रेस के विज्ञापन में लगा है। यहीं बगल में हमारे गुहाराम अजगल्ले जी सांसद का भी फोटो लगा है। यहीं पर बगल में सौरभ सिंह जी का भी फोटो लगा है, हमारे विधायक का। यहीं पर बसपा के 2 विधायक है, इंदू बंजारे जी और चंद्रा जी, इनका भी फोटो लगा है। अब आप देख सकते हैं इस विज्ञापन के माध्यम से आपको स्पष्ट हो रहा है कि कांग्रेस के लोगों का भरोसा, कांग्रेस के जनसभा भरोसे के सभा जो सम्मेलन हुआ है उस पर ही नहीं है। और ये बताना चाह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ज्यादा भरोसा है कांग्रेस को कि इनके चेहरा अगर रहे तो लोग जनता आएंगे। और इसीलिए जो वहां की जनता एक तो आए नहीं, और जो आए होंगे वो भी हमारे भरोसे उतने आए होंगे, समझिए। और युगल तिवारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस पर और जानकारी के साथ। युगल, ये भारी त्रुटियां बताई जा रही हैं इस इनके जो कागज था या फिर जो स्लोगन जारी किया गया था उसमें बीजेपी नेताओं की तस्वीरें कैसे आ गई? वाकई ये बड़ी त्रुटि हैं या फिर किसी स्ट्रेटजी के तहत या फिर ऐसी वर्ग से जुड़े जो बीजेपी से जुड़े नेता हैं उन्हें शामिल किया गया? फोटो युगल। जी प्रशांत, देखिए प्रशांत, विपक्ष को बोलने का मौका चाहिए और ये मौका जो कांग्रेस के भरोसे का सम्मेलन है उसके बाद मिला है। यही विवाद की जो जिस पर सवाल खड़े कर रही है, मैं तस्वीर से दिखाना चाहूंगा अपने दर्शकों को कि आप देख सकते हैं ये तस्वीर है और जहां पर विज्ञापन जारी किया गया है, जहां पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्हें नेता प्रतिपक्ष है राज्यसभा बताया गया है। इसके अलावा जो छत्तीसगढ़ की प्रभारी है कुमारी शैलजा, उन्हें केंद्रीय मंत्री दर्शाया गया है। और अचरज की बात है कि कांग्रेस के इस सम्मेलन में तो आप देख सकते हैं सौरभ सिंह जो विधायक है, इंदू बंजारे हैं जो बसपा की विधायिका है, और इसके अलावा जो चंद्रा है बसपा के विधायक है, और नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल है, उनकी तस्वीर भी इस विज्ञापन में जारी किया गया है। तो सवाल ये है कि आखिर इस तरह की त्रुटि कैसे हुई, किसने विज्ञापन जारी किया? अब जब इस तरह के विज्ञापन सामने आए हैं तो ये कहा जा सकता है कि विपक्ष है और विपक्ष का काम है कि सरकार को आड़े हाथों लेना, और यही वजह है कि बीजेपी ने आज पीसी करके एक बड़ा आरोप कांग्रेस पर लगाया है। और जो भीड़ वहां पर जुटी थी, जो कार्यकर्ता कांग्रेस के आए थे, पदाधिकारी आए थे, उन्हें बीजेपी ने यह तक कह दिया है कि उनके नेताओं के नाम छपे हैं इसलिए भीड़ आए हैं, और ये चूक हुई है और चूक का फायदा उठाते हुए बीजेपी ने कांग्रेस पर बड़ा तंज कसा है। युगल रहिएगा, आप लौटूंगा आपके पास। धनंजय सिंह ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं कांग्रेस से। धनंजय सिंह जी, ये इतनी बड़ी त्रुटि हो गई, आप अपनी प्रभारी को केंद्रीय मंत्री दिखा रहे हैं, कई बीजेपी नेताओं के जो तस्वीरें हैं वो आपके पोस्टर में नजर आ रहे हैं, और दूसरा ये आरोप की बीजेपी का कि भाई आपका भरोसे का सम्मेलन फेल हो गया, भरोसा नहीं है अब आप पर एससी वर्ग को। मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी कंफ्यूज हो गई है, और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जुड़े हुए लोगों ने इस प्रकार की शरारत की है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जनाधार इस प्रदेश में नहीं रह गया है। जी आप देखेंगे प्रदेश में 10 एससी सीटें हैं, उसमें कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो षड्यंत्रकारी है, जो प्रोपगंडा करना जानती है, जिस प्रकार का अफवाह फैलाती है, हो सकता है उन्हीं किसी लोगों ने इस प्रकार से काम किया है। क्योंकि वो पोस्टर मैंने देखा है, ना तो पोस्टर कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा जारी किया गया है, ना तो जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा किया गया है, न ही पोस्टर में कांग्रेस का कहीं सिंबल दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोग हो सकते इस प्रकार से गुमराह करने की कोशिश किए होंगे, ताकि हमारे नेताओं की फोटो लगाकर वो अपने जो जनाधार खो रहे नेताओं विधायकों को हाईलाइट कर सके। जी ठीक है, चले धनंजय जी रहिएगा। अनुराग अग्रवाल जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो सुन रहे होंगे। अनुराग जी आप पूरी बात, ये तो भाई साजिश बता रहे हैं धनंजय जी आपकी। मैं ये बात कहता हूं कि कांग्रेस के प्रवक्ता भूल गए हैं कि वो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का सरकार है। अगर इतनी बड़ी कोई साजिश हुई है
तो ये आरोप लगाने के बजाय उसकी जांच करानी चाहिए, तुरंत एफआईआर दर्ज करनी चाहिए। लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ता और कांग्रेसी अच्छे से जानते हैं कि ये कोई शरारत नहीं है, ये उनकी हैसियत है। छत्तीसगढ़ की जनता जानती है कि उनके नेताओं के नाम पे तो भीड़ आनी नहीं है। तो जांजगीर चांपा क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रतिपक्ष माननीय श्री नारायण चंदेल जी का क्षेत्र है, और आसपास के क्षेत्रों में बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के सौरभ सिंह जी है और वहां के सांसद माननीय गुहार अहमद गले जी है, और भीड़ उसी के नाम से आने वाली है। ये जानते हैं कि इनके खड़गे जी के नाम से कोई भीड़ आने वाली नहीं है। और जो भरोसे का सम्मेलन करने की बात कर रहे थे, जनता का तो इससे भरोसा टूट गया है, इसलिए उन्होंने विज्ञापन निकाला है। मैं तो पुनः चैलेंज करता हूं, अगर कांग्रेसियों को लगता है ये षड्यंत्र है तो उनकी सरकार है, उनकी पुलिस है, बात पे बेगुनाहों को अंदर करने वाली कांग्रेस इस पर जांच करके तुरंत एफआईआर दर्ज कराए ना। एफआईआर तो हम दर्ज कराएंगे जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की छवि खराब करने की कोशिश की है। आपने अभी देखा है कि कुछ दिन पहले फर्जी जाति प्रमाण पत्र के मामले को लेकर एससी वर्ग का युवा सड़कों पर निवृत्त दौड़े। उनके बाद युवाओं की बात सुनने के बजाय ये कांग्रेस सरकार उसको हिस्ट्री शीटर बताने लगी। छत्तीसगढ़ में चाहे जैतखाम को ठीक है, शुक्रिया अनुराग जी। धनंजय जी आपका भी धन्यवाद। तो अब हो सकता है इस पर और सियासत आगे बढ़े। युगल हमारे साथ है, आपका भी धन्यवाद। और अगली खबर का रुख करेंगे। रायपुर से बड़ी खबर है। बिरनपुर मामले में गंभीर आरोप लगे हैं। मृतक के पिता ने गंभीर आरोप लगाए पिता ईश्वर साहू पर। ईश्वर साहू का बड़ा बयान है, मेरे परिवार को धमकी मिल रही है, राशि ठुकराने को पर धोखे से हस्ताक्षर कराने का आरोप है। स्थानीय प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं, मेरे साथ धोखा हो रहा है, न्याय नहीं मिल रहा है। तो बिरनपुर एसडीएम साहब, तहसीलदार और गांव के और सब बैठे रही से, सरपंच भी रही से, फिर सब कुछ कागज भी लिखी, सबसे दस्तखत करे, बोलते इस बार में दस्तखत कर दे। मैं बोला साहब मैं नहीं करूँ दस्तखत, नहीं बोले गाँव तुम्हारे गाँव की विकास की बात है, क्या बोरवेल पानी की समस्या है, रोड की समस्या है, उसके है बोले। फिर भी नहीं करा था, फिर भी और वो हमारे गांव के सरपंच और 2-4 जने और इसे उखर भी बोले थोड़ा का तकलीफ हमन तो कर दे हन, ये भी करे तय भी कर दे दस्तखत, ये समझ के मोहर से दस्तखत करवाई से। फिर बाद में मोला मालूम पड़ी कि नहीं वो जो राशि ठुकरा रहे शेखर पर ये दस्तखत कराए तोर साथ छल हो। अभी जाके मोल पता चली, जब जाके मोला मालूम पड़ी से। और जो लड़का जो है हम जो अपराधी मन के नाम दे रहे हो, वो अपराधी मन अभी तक के गिरफ्तार नहीं करी, बात गिरफ्तार भी नहीं करी। उसके बाद में जो 12 अपराधी गिरफ्तार करे तो हम बयान देते हैं, जो बारे में रिपोर्ट दर्ज कराए हैं, जो हम बोले जो नहीं बोले वो लिख दे वहाँ रिपोर्ट में हमारे बयान में, जो हम बोले थे नहीं लिखे, तो हम सरकार से क्या उम्मीद करें। हम मिला कि आपको न्याय नहीं मिला, धोखा हो रहा, मेरे साथ धोखा ही हो रहा। और रायपुर से बड़ी खबर है। बेमेतरा के बिरनपुर का मामले पर बयान है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने आरोप लगाया। अरुण साव ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है, पीड़ित परिवार से जबरन सहमति पत्र बनवाया गया, नौकरी और पैसे लेने की सहमति का परिवार खंडन कर रहा है। परिवार न्याय चाहता है, नौकरी नहीं। अब बीरनपुर की घटना को नहीं भूले हैं, जब बीरनपुर में भुवनेश्वर साहू नामक एक युवक की निर्दयतापूर्वक हत्या की गई थी और भुवनेश्वर साहू के पिता श्री ईश्वर साहू जी हमारे बीच में हैं। उनके पिता का केवल एक ही कहना है कि मुझे सरकार से कुछ नहीं चाहिए, मेरे बेटे की निर्दयतापूर्वक हत्या हुई है, उसके दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा हो, उन्हें न्याय मिले। परंतु अभी एसडीएम और तहसीलदार ने धोखे से उनसे कागज पे दस्तखत कराया। इन्होंने ईश्वर साहू जी ने सरकार के राशि लेने से, नौकरी लेने से मना कर दिया था कि मैं सरकार से कुछ नहीं चाहता हूं, केवल न्याय चाहता हूं। अभी एसडीएम और तहसीलदार ने धोखे से ये एक पंचनामा बनाया और उनका दस्तखत ले लिया कि मैं राशि लेने, नौकरी लेने सहमति देता हूं।
कभी आप लोगों ने देखा है कि ऐसी सहमति ली जाती है? और उसका खंडन ये ईश्वर साहू जी और गांव के लोगों ने किया है कि ऐसी कोई सहमति हमने नहीं दी है। और रायपुर में सीआरपीएफ जवानों ने बाइक पर तिरंगा रैली निकाली। इस दौरान रैली में शामिल जवान देशभक्ति गीत पर जमकर थिरकते भी नजर आए। सीआरपीएफ के जवानों की ये रैली 12 डेरा कैंप से निकली, जो राजधानी के मुख्य मार्ग से होकर गुजरी। इस दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय लोग सड़क पर खड़े होकर जवानों का जमकर उत्साह बढ़ाते नजर आए। हाँ, बहुत बढ़िया लग रहा है, क्योंकि ऐसा है कि हम सभी देशवासियों का हाथों देते हैं। आज़ादी महोत्सव है, आज हम अपने धूमधाम से मना रहे हैं। हमने 65 वाहिनी ने मंदिर हसोद से और तेलंगाना तालाब तक हमने बड़े जोश से वो निकाला है तिरंगा। तो हमारा यही है मैन, सभी को 15 अगस्त के ऊपर सभी अपने घर दुकान हर जगह तिरंगा लहराएं और हमारे तिरंगे का महत्व को समझें। ठीक है, यही हमारा मेन मकसद है इसमें। और अब रुक करेंगे सिटी टॉप 20 का। आज बेमेतरा और दुर्ग के दौरे पर सीएम भूपेश बघेल